बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है। सीज़ फायर के लिए जो 48 घंटे का वक्त था वो शाम 6 बजे ख़त्म हो चुका है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की तरफ से ख्वारिजियों के खिलाफ तेज़ की गई हैं। 2 दिन की अगर बात की जाए तो 90 से ज़ायद ख्वारिजियों को ठिकाने लगाया गया है, उन्हें हलाक कर दिया गया है और भी काफ़ी ऑपरेशन चल रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की नाकाम बनाई है। इन सारी तफसीलात से मुतल्लिक आपको कुछ देर में अपडेट करते हैं। और पाकिस्तान के साथ पंगा लेना नाज़रीन माशी लिहाज से भी तालिबान को बहुत महंगा पड़ रहा है। बड़ा शदीद माशी धचका पहुंचा है तालिबान को। कितना नुकसान हुआ अब तक ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर वो कोशिशें जो कि दोस्त ममालिक की तरफ से जारी हैं, जिसमें सऊदी अरब तो है ही, साथ में कतर के अंदर मुज़ाकराती अमल जारी है। ईरान की तरफ से भी एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम वसाइल या कोशिशें जो हैं वो बरूए कार लाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी जंग है उसे रोकने के लिए। तो सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आग को ठंडा किया जा सके, लेकिन सिर्फ महज पाकिस्तान की जो एक बुनियादी डिमांड है या मुतालबा है या शर्त कह लीजिए, वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मुतालबा है जिस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान अब करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक अफगान बस्तियों को डिमोलिश किया जा रहा है और वो पाकिस्तान जिसने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक 50 लाख से ज़्यादा अफगानियों को अपना घर दिया, अपना मुल्क दिया, रहने की जगह दी, नाम दिया, मर्तबा दिया, इज्जत दी, अब हमारी बस हो चुकी है और अब उन्हें वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यकीनी तौर पे इसके अंदर भी बुनियादी जो जिम्मेदार है या कसूरवार है वो तालिबान हुकूमत है, जो कि दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पाए और पाकिस्तान के अमन को तबाह किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा है। इसके अलावा खबर देंगे नाज़रीन आपको, मोदी सरकार जो कि झूठे वादे करती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ तेल ना खरीदने के रशिया से, अब खुद ही भांडा फूट चुका है। पहले तो झुठलाते रहे और कहते रहे कि जी हमारे लिए पहले कंज्यूमर फर्स्ट होगा, पहले हम वो करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है, और वो दावा भी झुठलाते रहे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को कोई यकीन दहानी करवाई है मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने। अब बिलाखिर उनकी वजारत खारजा ने खुद इस झूठ का भांडा फोड़ा है और कहा है कि जी हाँ, हमने 50% तो अपनी खरीदारी को पहले ही कम कर दिया है। तो एक और झूठ उनका एक्सपोज हो चुका है। इसकी तफसीलात भी शेयर करते हैं और फिर 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं फाइटर जेट्स को लेकर। पाकिस्तान के वो 2 शाहीन जिन्होंने मार्का हक के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और राफेल समेत दीगर तैयारों को 7 तैयारों को धूल चटाई थी, जिसमें एक तो था चाइनीज J-10C तैयारा जो कि पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के फोर्स के जवानों ने उड़ाया था और उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस से ये बिलाखिर उन्होंने अब तक के अनडिफिटेड राफेल को शिकस्त दी। और इसके साथ साथ दूसरा है पाकिस्तान के अंदर तैयार करदा JF-17 थंडर। तो इन दोनों की बहुत ही जबरदस्त डील्स हुई हैं। एक तैयारा खरीदने जा रहा है इंडोनेशिया और दूसरा तैयारा खरीदने जा रहा है बांग्लादेश। तो कौन क्या खरीदने जा रहा है ये आपके साथ शेयर करते हैं और फिर एक और बहुत ही दिलचस्प डिफेंस डील होने जा रही है। एक और दिलचस्प ट्राइका बनने जा रहा है, तिकोन बनने जा रहा है, ट्रायंगल बनने जा रहा है पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। ये क्या मामला है और ये कौन सी डील है जिसको खुद अमेरिकी नशियाती इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं एक-एक करके। नाज़रीन, पहली जो खबर है वो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और वो है जुड़ी हुई पाकिस्तान के शिमाली वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे खुदकुश हमले को नाकाम बनाया गया है और ये गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद था, RDX इसके अंदर भरा गया था और एक बड़ी तबाही बचाने का सिविलियंस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का इरादा था, लेकिन इस कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। मीर अली के मकाम पर ख्वारिज का खुदकुश हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है। इसे कंट्रोल धमाके की सूरत में तबाह किया गया है। 3 मजीद ख्वारिजी भी नाज़रीन अंदर दाखिल होने की कोशिश में मारे गए हैं और यूं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयां थी इसमें बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में 90 से जायद, और अगर बात की जाए 4 दिनों की तो 95 से जायद ख्वारिजियों को ठिकाने लगाया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इससे जो अफगानिस्तान को नाज़रीन एक धचका पहुंच रहा है माशी तौर पे, हम देख रहे हैं कि तुर्खम बॉर्डर हो या इसमें हम चमन बॉर्डर की बात कर लें, बाबे दोस्ती हो गया, ये सारे वो राहदारियां थी जहां पे ट्रेड होती थी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान। वहां पे इस वक्त हज़ारों की तादाद में अब जो ट्रक हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनकी लाइनें लग चुकी हैं और उससे बड़ा शदीद धचका पहुंच रहा है। पाक अफगान सरहद पर नाज़रीन चमन और तुर्खम पर तिजारती रास्ते कई रोज से बंद हैं। 5 रोज से ज़ायद का अरसा हो चुका है इसको बंद हुए हुए और हज़ारों कंटेनर्स ट्रकों पर सरहद के ऊपर फंसे हुए हैं इस वक्त। अफगान फल है, इसके अंदर ज़रूरी पैदावार गर्मी और ताख़ीर के बायस ख़राब हो रहे हैं और इससे एक बड़ा जो माशी धचका है वो तालिबान गवर्नमेंट को होने जा रहा है। लेकिन अभी ये आगाज़ है, अगर इसके ऊपर इसकी इस्लाह के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको सुधारने के लिए
तालिबान गवर्नमेंट ने कोशिशें ना की तो ये आगाज़ है, और अगर वो किसी भूल में है कि इन सारे नुकसानात का अजाला वो भारत से दोस्ती की या मोहब्बत की पींगें बढ़ाकर हासिल कर लेंगे तो ये शायद उनकी खाम ख्याली है। अच्छा, इसके अंदर रोज़ाना लाखों डॉलर मालियत के फल ज़ाया हो रहे हैं, जिसमें अनार है, अंगूर है, सेब है, सब्जियां हैं, और बरामदात रुकने से अफगान मैशत घुटनों पर आ चुकी है। फ़िज़ाई और समुद्री रास्ते महंगे और गैर मौसर साबित हो रहे हैं। गैर मुल्की खरीदार मुतबादिल मंडियों का रुख कर रहे हैं। तो ये सोचना होगा, ये लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान जिसने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान का साथ दिया है, और वो वाहिद मुल्क जिसने अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर प्लेटफॉर्म पे अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने की बात की है, और जो सारी कुर्बानियाँ इन्हें बार बार रिपीट करने का हमें ना तो कोई शौक़ है ना ही कोई फ़ायदा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अफ़गान जो है इस तमाम नेकियों या भलाइयों को पसे पुश डालते हुए दुश्मन के हाथों में खेल रहा है और अपनी आवाम का नुकसान कर रहा है। अच्छा, जो कोशिशें हो रही हैं नाज़रीन वो बहुत ही मौसर हम देख रहे हैं कि कतर की तरफ से की जा रही हैं, ईरान की तरफ से की जा रही हैं। अपने तई तो वो बड़ी मौसर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके हम नताइज इस वजह से निकलते नहीं देख रहे क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसी लचक नहीं दिखाई गई, कोई ऐसी गारंटी फराहम नहीं की गई, कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं दी गई जिसके बाद हम ये कह सकें कि पाकिस्तान तसल्ली रखे या उसके ऊपर कोई इस तरह की दरअंदाजी जो अब हो रही है रिसेंट पास के अंदर दोबारा से नहीं होगी। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। मुज़ाकरात में अफ़गान वफ़द की क़यादत जो है वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं, और साथ में पाकिस्तानी वफ़द में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के हुकाम इसमें मौजूद हैं, और कतर की सालिसी में कशीदगी कम करने की कोशिशें हो रही हैं। आर्जी जंगबंदी आज जिस तरह से हमने आपको बताया कि शाम 6 बजे तक का वक्त था, 48 घंटे तो हो चुके हैं मुकम्मल। तो अब मुमकिन तौर पर अगर कोई जारियत होती है दोबारा से अफ़गान तालिबान की तरफ से तो फिर उसका मुँह तोड़ जवाब बर्दाश्त करने के लिए या सहने के लिए अफ़गान तालिबान को तैयार रहना होगा। पाकिस्तान ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि आइंदा जारियत पर जवाबी अहदाफ पहले से तयशुदा है और पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई का। अच्छा, ईरान भी ये कोशिश कर रहा है, ईरान भी, क्योंकि अभी हालिया जो जंग थी उसके अंदर पाकिस्तान कंधे से कंधा मिला के खड़ा था और पाकिस्तान हमेशा दोस्तों का दोस्त रहा है। तो ईरान की तरफ से ईरानी सदर मसूद पेशेशकियान, उन्होंने ईरान के हवाले से कहा है कि ईरान तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा इस जंग को रुकवाने के लिए, कशीदगी को रुकवाने के लिए। मकसद जो है वो पाक अफगान कशीदगी को कम करना है और मुज़ाकरात को फ़रोग देना है। सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कह चुका है कि हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी अगर आप हमारी जो बुनियादी शराइत हैं और जायज़ शराइत हैं अगर उनको मानने पे उसमें अमल दरामद के लिए आप तैयार हैं तो आइए बैठ के बात कीजिए, हम भी आपको श्योरिटी दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप ड्यूरेंट ड्राइन को तस्लीम नहीं करेंगे, आप सरहदी इलाके को रौंदते हुए अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल करेंगे और फिर दोबारा से उन्हें पार करा देंगे, अफगानिस्तान में उनको महफूज पनागाहें देंगे, काबुल में वो अयाशी करेंगे और उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनको स्क्वाड दिया जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, तो हमारे से आप किसी भलाई की तवक्को ना रखिएगा। अच्छा, ईरान का मौक़िफ़ यह है कि मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ख़ित्ते की मौजूदा कशीदगी पर ईरान समेत दीगर ममालिक को तशवीश है, तशवीश हमें भी है, और सिर्फ अगर किसी को तशवीश नहीं है या किसी को अगर लिहाज नहीं आ रहा तो वह अफ़गान तालिबान या ख़ारिज हैं जो कि मोदी सरकार के साथ बैठने को तो तैयार हैं, मोदी सरकार को यह श्योरिटी देने के लिए भी तैयार हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एलिमेंट मौजूद नहीं है या उनकी ज़मीन भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को एक दोस्त हमसाया मुस्लिम कंट्री को ये श्योरिटी देने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में होश के नाखून तालिबान को लेने चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जो झूठ है भारत की तरफ से नाज़रीन, भाजपा सरकार की तरफ से, वो हमेशा दोहराया जाता है, लेकिन अब मामला यह है कि 10 मई के बाद ये झूठ जो है वो दुनिया देखने लग गई है, समझने लग गई है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स भी देने लग गई है। अच्छा, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी है। यह हम नहीं, ये भारत के खुद अपने जो महकमे हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने दरामदात में कमी शुरू कर दी है। मुस्तकबिल में मुकम्मल बंदिश पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है, जिसका डिनायल आ रहा था पहले गुज़श्ता रोज़ कहा जाता रही, हम तो इस तरह की किसी खबर की तस्दीक नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो ऐसी कोई तस्दीक की नहीं है, लेकिन आज खुद ही तस्दीक की जा रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस बयान की तरदीद की थी और अब वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जी हमने 50% तेल की ख़रीदारी रशिया से रोक दी है। तो इसका मतलब है काम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मज़ीद जो तेल है वो ख़रीदना इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए जितना माजी में था।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और बहुत ही दिलचस्प ये डील्स हुई हैं फाइटर जेट्स की, जिसमें एक तो डील है इंडोनेशिया की, जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मार्का हक में ज़बरदस्त कामयाबी जेट-10C के इस्तेमाल से हासिल की। और जेट-10C नाज़रीन ये वही तैयारे हैं जिसने राफेल को गिराया था और जो एक अनडिफीटेड का टाइटल था वो उसके माथे से हटा दिया था। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने जो तिलक लगाया था जिस राफेल के ऊपर, वो राफेल भी उन तैयारों में शामिल था जो पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो अब हुआ क्या है जी, खबर यह है कि इंडोनेशिया की तारीख में पहला मौका हो जब वो चीनी जंगी तैयारे खरीद रहा है। वजारत खजाना ने 9 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी है और कम से कम 42 जेट-10C तैयारे खरीदने का मंसूबा है इंडोनेशिया का। तो तैयारे इंडोनेशिया की फिजाई दिफाई सलाहियत में एक नुमाया इजाफा करार दिए जा रहे हैं। जेट-10C तैयारे पाक फिजाएं ने भी भारत के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किए थे और अब पूरी दुनिया में जो इसकी मांग है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो जीतने वाला घोड़ा होता है उसी के ऊपर बाजी लगाई जाती है, उसी के ऊपर शर्तें लगाई जाती हैं। और पाकिस्तान ने उसे करके दिखाया है, सिर्फ बातों के हद तक नहीं, अमली मैदान में। अच्छा, साथ में आपको ये भी खबरें सुनने को मिल रही होंगी भारत की तरफ से कि जी भारत की जो एयरफोर्स है वो दुनिया की तीसरी बेहतरीन एयरफोर्स बन गई है अमेरिका और रशिया के बाद, यानी कि चाइना को उन्होंने पीछे धकेल दिया। आप अंदाजा लगाइए किस खाम ख्याली में, किस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं और किस तरह के ख्याली पुलाव बना रहे हैं। खुद ही अपनी रैंकिंग को बढ़ाते हैं, खुद ही ये क्लेम करते हैं, खुद ही दावे करते हैं, खुद ही गोदी मीडिया पे झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ का बाजार गर्म करते हैं। लेकिन मजेदार इसमें एलिमेंट ये है कि दुनिया अब इनके झूठ को खरीदने पे तैयार नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं तब्दीलियां, चाहे वो टैरिफ लगने की सूरत में हो, चाहे वो इनके बयानिए को ना खरीदने की सूरत में हो, इस वक्त इनके साथ पूरी दुनिया में अगर कोई नाज़िन खड़ा हुआ है तो वो 2 ममालिक हैं, एक तो है अफगानिस्तान और दूसरा है इजराइल। तो इन दोनों के अलावा इनके झूठ को इस वक्त तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं है। और वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये दोनों वो ममालिक हैं जो हमेशा पीठ में छुरा घोंपते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना जो उल्लू सीधा होने के बाद वो भी इनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो ये अगर भारत या भाजपा सरकार किसी गलतफहमी में है तो मेरे ख्याल में उनकी गलतफहमियाँ 10 मई के बाद दूर होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जो दूसरी डील है नाज़रीन वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने का फैसला सामने आया है। बांग्लादेश फिजाया ने 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदने का फैसला किया है और मुआहदे की जो मालियत है तकरीबन वो $720 मिलियन बताई जाती है। और ये वो दूसरा घोड़ा है, ये वो दूसरा शाहीन है जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और एक मौसर हथियार के तौर पे उसे साबित किया है। और उसकी कामयाबी ने भी ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर तैयार करदा JF-17 थंडर हो या चाइना से खरीदा गया जेट-10C हो, अगर उसे पाकिस्तानी शाहीन उड़ा रहे होंगे तो फिर दुश्मन की खैर नहीं है। और इसी वजह से अब इनकी मांग बढ़ चुकी है, दुनिया भर में एक के बाद एक डील्स सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और जाते जाते आपको खबर देते हैं कि एक बहुत ही दिलचस्प जो डील हो रही है, एक ट्रायंगल बन रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो चुका, अब इसके अंदर शामिल होने जा रहा है अमेरिका। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा जिस पर बातचीत होगी और मुआहिदे को आइंदा माह वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर कहा जा रहा है कि मुतवक्के है हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया के एक आला उहदेदार ने बताया कि मुआहिदे की तफसीलात अभी तय नहीं पाई और ज़ेर गौर मुआहिदा जो है वो अमेरिका कतर दिफाई मुआहिदे से मुशाबे है, जिसके तहत कतर पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अभी हाल में आपके इल्म है कि कतर और अमेरिका के दरमियान भी ऐसा मुआहिदा हुआ, फिर उससे पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा हुआ और अब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इसी तरह का एक मुआहिदा होने जा रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन हमारे इलाकाई हिकमत अमली की मजबूत बुनियाद है और स्टेट डिपार्टमेंट ने मुमकिन मुआहिदे की तफसीलात पर तबसरा करने से गुरेज किया क्योंकि अभी ये प्री मैच्योर है। साथ में अमेरिकी महकमा खारजा, व्हाइट हाउस और सऊदी हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रॉयटर्स के तबसरे की दरखास्त का जवाब नहीं दिया और साथ में सऊदी अरब तवील अरसे से कतर जैसी सिक्योरिटी जमानतों का ख्वाह था और ये जो कोशिशें हैं अब ये वाशिंगटन की जानिब से रियाज और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा करार दी जा रही हैं। गुज़श्ता माह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जोहरी सलाहियत के हामिल बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे और अब अमेरिका के साथ दिफाई मुआहिदे पर बातचीत इस इत्तेहाद को मजीद दिलचस्प और अहम बनाने जा रही है। तो देखते हैं कि ये किन शराइत पर तय पाता है। खैर अमेरिका एक रिलायबल अलाय तो नहीं है और ये साबित किया उन्होंने कतर के साथ जो दोहा के ऊपर होने वाला इजरायली हमला था। लेकिन बहरहाल एक ऐसी जमानत जो कि सुपर पावर के साथ दी जाएगी, अगर वो उसकी वायलेशन करेंगे और इस मुआहिदे के बाद करेंगे तो यकीनी तौर पे सऊदी अरब अपना जो हक है वो महफूज रखता है, अपने दिफा का हक महफूज रखता है और पाकिस्तान पहले ही ये गारंटी दे चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला
हमला तस्वर किया जाएगा, और खुदा न खास्ता सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो उसे पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, और दोनों एक दूसरे के दिफा को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुआहिदा है, चाहे वो पाकिस्तान या सऊदी अरब के दरमियान हो या सऊदी अरब या अमेरिका के दरमियान हो, ये एक बेहतर और पुरअमन दुनिया के लिए मुआविन या मददगार साबित हो सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।